वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं क्या कहता है। मैक्सिमाइज इतना ही है। ओके, आज का टॉपिक है हमारा यूनिट 5 टॉपिक 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसा कि यूनिट 5 का टॉपिक 1 कंप्लीट हो चुका है, आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का टॉपिक 2, जिसका टॉपिक नेम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी तक हम देख रहे थे वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन और रिटन वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है? बोलकर होता है और लिखकर होता है। ओके, ये चीज तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन, जो सिर्फ कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, बिना वर्ड के होता है। कम्युनिकेशन बिना वर्ड के होता है, चुपचाप इशारों से। ठीक है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। कोई शराब पी कर आया ऐसे हिल रहा है, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो अभी क्या है। सीधा आदमी खड़ा है, बता देता है कि वो क्या है। आदमी दौड़ रहा है, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि क्या है। बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है कि एक्चुअली में वो अभी क्या कर रहा है। ओके, कोई सोया हुआ है, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो सो रहा है। कोई बैठा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो बैठा हुआ है। आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे बॉडी, हाथ, ये सब मूवमेंट हो रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। टोन पर अभी ध्यान मत दो। ओके, जेस्चर्स मतलब इशारे। इशारे बता देते हैं, बात करते समय इशारे बता देते हैं आपका हाथ किस तरफ जा रहा है, आपकी आंखें किस तरफ जा रही है। मैंने चश्मा निकाला, दिस इज अ जेस्चर्स। ओके, टोन कैसी है? साइलेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक रिसर्च किया गया और रिसर्च करने पर यह पाया गया, क्या पाया गया? 7% वर्ड, 38% वॉइस टोन, 55% नॉन वर्बल सिग्नल्स। यह पाया गया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय के वर्बल कम्युनिकेशन के। उसका परसेंटेज ज़्यादा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का परसेंटेज ज़्यादा है। जो व्यक्ति नहीं बोल पाता वो अपने बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को समझा देता है। दिस इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम वर्ड से ज़्यादा, वॉइस से ज़्यादा हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नॉन वर्बल इज मोर पावरफुल दैन वर्ड्स। नॉन वर्बल ज़्यादा पावरफुल है वर्ड से। नॉन वर्बल ज़्यादा पावरफुल है वर्ड से। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिना बोले उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली में वो कर क्या रहा है, वो है क्या। ठीक है, जैसे कोई दौड़ रहा है, जैसे कोई दौड़ रहा है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप उसे देखकर समझ जाओगे। इसका मतलब ये है नॉन वर्बल इज मोर पावरफुल दैन वर्ड। नॉन वर्बल इज द मोर पावरफुल देन वर्ड। समझे? कमेंट में यस लिखो, समझे या नहीं समझे। कम ऑन।
और बाकियों को समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करो फटाफट। डाउन एरो पर ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। डेफिनेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नॉन का मतलब नॉट, ठीक। वर्बल का मतलब वर्ड्स, ठीक है। वर्बल का तो हमें पता ही है, रिटर्न में हो और स्पोकन में हो, ठीक है। तो इस पर हमें नहीं जाना है, हमें किस पर जाना है? नॉन वर्बल पर जाना है। वर्बल तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड, कम्युनिकेशन बिना वर्ड के क्या कहलाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इंक्लूड्स जेस्चर्स, इशारे, एक्सप्रेशन, टोन, साइलेंस, कलर एंड टाइम। जेस्चर मैंने आपको बताया, इशारे, ठीक है, आप समझिए। यू दिस इज द जेस्चर्स, ओके। एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, स्माइल, गुस्सा, दुनिया भर की चीजें, ओके। टोन कैसी है? साइलेंस, साइलेंस भी एक प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर आपने किसी को डांट दिया तो वो चुपचाप ऐसे बैठ जाएगा, बात ही नहीं करेगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। कलर्स, हम कलर से पता लगा सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर डेफिनेशन में देखिए, यहाँ तक देख के आप पता लगा सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कि ब्लैक है, ब्लैक कलर है। और इस पोर्शन को आप देखकर पता लगा सकते हैं ब्लू है, ठीक। मैं सिर्फ इसी कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इन कलरों को भी देख सकते हैं, अपने हाथ के कलर को देख सकते हैं। बिना बोले आपको पता चल जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कि उसका कलर क्या है, उसका कलर क्या है, ओके। टाइम, टाइम बिना बोले सिर्फ आप देखकर बता सकते हैं कि टाइम क्या हुआ है, देखकर बता सकते हैं कि टाइम क्या हुआ है। दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर वर्ड का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। स्माइलिंग वार्मली, अगर आप किसी को देखकर स्माइल करते हैं, वो क्या है? फ्रेंडलीनेस है, मतलब वो आपका दोस्त है। कभी कभी क्रॉसिंग आर्म्स, डिफेंसिवनेस, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की लड़ाई चल रही है और आपने वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कोई आपसे बात करने आएगा तो आप ऐसे अपने आर्म्स को क्या कर लोगे? क्रॉस कर लोगे, ठीक है। क्रॉस से मतलब कि अगर लड़ाई होगी तो मैं यहीं से उसको 3-4 झापड़ उड़ा के भगा दूंगा। हाथ नीचे रहता है तो पहुंचने में टाइम लगेगा। क्रॉसिंग आर्म्स, यहीं पर खड़े खड़े उसकी धज्जियां उड़ा दो, ओके। दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इंस्टिएक्टिव, क्या है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? पूरी तरह से नेचुरल है, हमने तो डिजाइन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, पूरी तरह से नेचुरल है, ओके। सो रियल फीलिंग, और यह असली फीलिंग दिखाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन असली फीलिंग दिखाता है। लेस कॉन्शियस, हैपेंस विदाउट रियलाइजिंग, हैपेंस विदाउट रियलाइजिंग। इसको आप रियलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल रियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ इस कलर को देखकर रियलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर इस कलर को देखकर रियलाइज कर सकते हैं, ओके। सटल, बी साइलेंट में है, ठीक है।
सटल, रिक्वायर स्किल टू इंटरप्रेट। इसके लिए एक स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसके लिए एक स्पेशल स्किल होनी चाहिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ने की। सब नहीं कर पाते हैं, अगर उसके अंदर वो स्किल्स है तो वो कर पाएगा। ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन, सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं अभी टोन के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करके दिखा रहा हूँ। तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों मिक्स करके आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है वर्बल कम्युनिकेशन को। अंडरस्टूड? ओके। मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, 7% वर्ड का यूज़ होता है, 38% वॉइस का यूज़ होता है, 55% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। बॉडी लैंग्वेज, दुनिया भर की चीज़ें, जैसे कि अगर कोई तेज से चिल्ला देता है, सुनने मात्र से ही पता चल जाता है उसको चोट लगी है। सुनने से ही पता चल जाता है कि उसको चोट लग गई, बिना बोले। सेइंग आई एम हर्ट, बिना बोले सामने वाले को पता चल जाता है कि दर्द हुआ, रोने पर पता चल गया कि उसको दर्द हुआ है। दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके। कनेसिक्स, कनेसिक्स क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आइज। इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही चुका है। सो इमोशंस, खुशी में हमें पता चल जाता है। कोई हंस रहा होता है तो कैसे पता चलता है? खुशी से हंस रहा है। कई बार हंसते हंसते आंसू निकल आते हैं, तो हमें क्या कंफ्यूज? नहीं, खुशी के आंसू होते हैं। एंगर, दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। किसी का फेस देखो, आपने उसको चिढ़ा दिया, कुछ बोल दिया, उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा, आपको समझ में आ जाता है कि इसको बहुत खतरनाक तरीके से गुस्सा आया हुआ है। साइनेस, शर्म, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी हम पता लगा सकते हैं कि उसको शर्म आई, शर्मा रहा है। अक्सर कई लोग शादी की डेट फिक्स होते ही शर्माने लगते हैं। ओके। ईमानदारी पता चल जाती है, नर्वसनेस पता चल जाता है। जेस्चर्स, इशारे, मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, आर्म्स एंड लेग्स। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैं लेग्स का यूज़ कर रहा हूँ तभी इस तरफ जा पा रहा हूँ। ये बताने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है? आपके पास ऑलरेडी कॉमन सेंस है। ओके। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, आप जब भी बाइक लेकर निकलते हो, सिग्नल आ जाता है, वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक हवलदार खड़ा रहता है। वो पहले इशारा करता है कि रुको, पहले इनको जाने दो, चलो भाई जल्दी 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 जाने दो। फिर इसके बाद इनको रोक के रखा हुआ है, फिर सामने वाले को रोकता है, रुको, फिर इनको जाने दो। दिस इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो चाहता तो बोलता, लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में हॉर्न बज रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो वो क्या लेके चलता है? सीटी लेके चलता है। सीटी भी क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ओके। पोस्चर्स, बैठने, खड़े होने, इन सब का तरीका। कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है। स्टाइल रिफ्लेक्ट एटीट्यूड्स। कोई खड़ा है, कोई किस टाइप से बैठा हुआ है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमें पता चल जाएगा। पैर के ऊपर पैर रख के बैठा है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा ही घमंड है। ओके। सीधा खड़ा है, सामने वाले की बात समझ रहा है। इससे पता चल जाता है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी क्या है। ओके। अपीयरेंस, ड्रेस,
ड्रेस से पता चलता है, हेयर स्टाइल से पता चलता है, ज्वेलरी, क्लीनलीनेस से पर्सनैलिटी और स्टेटस का पता चलता है। ड्रेस से कैसे पता चलता है? अगर ड्रेस एक जैसी है, अगर ड्रेस एक जैसी है और बच्चे स्कूल के सामने, स्कूल से अंदर जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं मेरा मतलब, तो क्या समझोगे इससे? बिना बताए आप समझ जाओगे कि ये स्कूल की ड्रेस है, स्कूल की ड्रेस है। जहाँ पर कॉलेज में ड्रेस लगता है और बच्चे कॉलेज के अंदर जाते हैं तो आप समझ जाओगे कि ये कॉलेज का ड्रेस है। आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था वर्ड से ज़्यादा, टोन से ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बोले वो कई चीज़ें हमें समझा देता है, बिना बोले वो हमें कई चीज़ें समझा देता है, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ओके। हेयर स्टाइल, कई लोगों को हमने देखा रील्स में बहुत वायरल होते हैं, कोई किसी का सर किस टाइप से हेयर स्टाइल बनाकर घूम लेते, कोई काला करके रखा है, कोई पीला करके रखा है, कोई नीला करके रखा है, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे पर्सनालिटी का पता चल जाता है। ओके। ज्वेलरी, ज्वेलरी भी आपको संभाल के पहननी है, मतलब पर्सनालिटी ऐसी, जैसे कि कई लोग 250 ग्राम का पहनते हैं, कई लोग 1 किलो का पहनते हैं, कई लोग, मैं 50 किलो तो नहीं बोलूँगा, ठीक है, 50 किलो इतना पहनना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसकी ज्वेलरी से पता चल जाता है कि इसकी इनकम क्या है, इसके अंदर क्या है, सर ये सब चीज़ें। ओके। पर्सनैलिटी स्टेटस पता चल जाता है। अगर इंसान साफ सुथरा है, अगर किसी व्यक्ति के पास आप चले गए और बदबू आ गई, इसका क्या मतलब हो गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बता दिया ये व्यक्ति नहाता नहीं है, ये व्यक्ति नहाता नहीं है। बॉडी में कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। इतने सही समझो, कहीं पर खुशबू आती है तो समझो कि कितनी साफ सफाई है। ओके। प्रॉक्सिमिक्स, पर्सनल स्पेस। प्रॉक्सिमिक्स मतलब होता है पर्सनल स्पेस, कितना स्पेस मेंटेन करना है सामने वाले व्यक्ति के साथ। इंटीमेट जोन, इसमें कौन आते हैं? हस्बैंड वाइफ। एक्सक्यूज मी, कैसे बोले? ओके, सॉरी फॉर दैट। हस्बैंड, ठीक है, इनके बीच की दूरियां क्या हो सकती है? 0 से 1.5 फीट। ओके। हस्बैंड वाइफ पर इतना बात नहीं करेंगे। फैमिली, ठीक है, 1.5 फीट। क्लोज फ्रेंड्स 1.5 फीट, ठीक है। ये 0 अलग ही लेवल पर होता है। ओके। इसके बारे में हम, वो तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं पर्सनल जोन। पर्सनल जोन जो हमारे फ्रेंड्स हैं, सिर्फ क्लोज फ्रेंड नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? 1.5 एंड 4 फीट, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए तो इतनी दूरी मेंटेन करने के लिए बोलिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स आके ज़्यादा ही चिपक जाते हैं, वो 1-2 सेकंड के लिए काफ़ी है। जैसे कि कभी सीक्रेट बात होता है ना, एक कान साइड में और थोड़ी सी कान में बात करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो अगर आपको लगता है कि कभी कभी जो हमारा दोस्त है वो हमारे साथ ज़्यादा ना चिपके, तो उसको ये दिखा देना कि देखो सर ने पढ़ाया था 1.5 की दूरी होनी चाहिए और 4 फीट की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। सोशल जोन, बिजनेस में
4 फीट एंड 12 फीट। बिजनेस में 4 से लेकर 12 तक होना चाहिए, ठीक है। कितना गैप होना चाहिए? 4 से लेकर 12 तक गैप होना चाहिए। पब्लिक जोन 12 फीट। लेक्चर्स एंड स्पीचेस, आपने देखा होगा, स्कूल से भी आए होंगे आप, कॉलेज से भी आए होंगे, जब टीचर पढ़ाता है कितनी दूरी रहती है? 10 से 12 फीट रहती है, 12 से भी ज़्यादा। सेमिनार्स में देखा होगा आपने, मोटिवेशनल स्पीकर और आपके बीच में दूरी कितनी रहती है? 12 से ज़्यादा ही रहती है। ओके, तो इससे पता चल जाता है, ठीक है, प्रॉक्सी मिक्स। डिस्टेंस चेंजेस मीनिंग टू क्लोज। अगर आप ज़्यादा क्लोज जाते हैं तो इंसान अनकंफर्टेबल महसूस करता है, ठीक। ज़्यादा दूर जाते हैं तो इंसान कोल्ड महसूस करता है। कोल्ड से मतलब है रूखापन। रूखापन मतलब रूठा हुआ। ओके, ऐसे समझो, रूठा हुआ, रूठा हुआ, ठीक है। किसी इंसान के पास ज़्यादा करीब जाओगे तो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा पहली बार, ठीक। और ज़्यादा दूर जाओगे तो रूखापन मतलब रूठा हुआ महसूस करेगा कि ये मुझसे रूठा हुआ है, ज़्यादा दूर जा रहा है मेरे से। ओके, पैरा लैंग्वेज, फोकस ऑन हाउ समथिंग इज सेड नॉट वर्ड। एलिमेंट्स देख लेते हैं। पिच, मोटिवेशनल स्पीकर को देखा होगा आपने, कभी कभी हाई तो कभी कभी लो। पब्लिक स्पीकर, ठीक है, पब्लिक स्पीकर कभी हाई वॉइस में बात करता है, कभी लो वॉइस में बात करता है। तरीके होते हैं अलग अलग बात करने के। स्पीड ऑफ वॉइस, फास्ट एंड स्लो। यहाँ पर वर्ड में ध्यान नहीं देना कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या बोला, आपको हाई, लो, फास्ट एंड स्लो ये ध्यान देना है। पॉज, सस्पेंस भी, ठीक है, एम्फेसिस, ओके, ये सब चीज़ें देखना है। वॉल्यूम, लाउड, सॉफ्ट, ये ध्यान देना है आपको। स्ट्रेस, एम्फेसिस ऑन वर्ड्स, इसमें आप सभी को ध्यान देना है। पैरा लैंग्वेज, ठीक है, इससे ही समझ जाओ पब्लिक स्पीकर से। रिवील्स मूड्स, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी। पैरा लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है सामने वाले व्यक्ति का मूड कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ओके, कॉन्फिडेंस कैसा है। पब्लिक स्पीकर को देखिएगा, वो इन सब चीज़ों का यूज़ करते, वर्ड यूज़ नहीं करते, मतलब वर्ड यूज़ होता है लेकिन इस पर ध्यान मत देना, आप लोग सिर्फ इस पर ध्यान देना। हाई, लो, फास्ट, स्लो, सस्पेंस, ठीक है, ये लाउड, सॉफ्ट, तो इससे पता चलेगा सामने वाले व्यक्ति का मूड कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है। दिस इज द पैरा लैंग्वेज। अंडरस्टूड? फिजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड क्रोनिमिक्स। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, इन्वायरमेंट देखकर पता लगा सकते हैं। रूम डिज़ाइन देखकर पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं, रूम का पता लगा सकते हैं। फर्नीचर देख के उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, कलर देखकर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, ओके। राउंड टेबल है ये क्या शो करता है? इक्वालिटी। देखिए यहाँ पर ये क्या है? राउंड टेबल है। राउंड टेबल क्या दर्शाता है? इक्वालिटी। इसका क्या मतलब है? एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा, ठीक, एक यहाँ पर बैठा, यहाँ पर भी, ओके, एक यहाँ पर बैठा, ठीक है। इक्वालिटी से मतलब ये है इसकी दूरी बराबर है, इसकी भी दूरी उतनी ही है, इसकी भी दूरी उतनी ही है।
साथ में यहाँ पर स्टेबल में बैठे हुए लोगों की दूरी बराबर है। इसका मतलब है, आप सीधा सा समझिए, एक टेबल होता है, ज़्यादातर बिजनेस टेबल में ऐसा होता है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाता है, ठीक, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाता है। इसका मतलब क्या, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर बैठे हुआ व्यक्ति, ठीक, यहाँ पर भी इक्वालिटी है क्या? नहीं है। राउंड टेबल क्या दर्शाता है? इक्वालिटी दर्शाता है, भेदभाव नहीं करता है। ओके, इसमें देखिए इस व्यक्ति की दूरी ज़्यादा है, ठीक है। रेड कलर एक्साइटमेंट दिखाता है। ट्रैफिक लाइट में रेड कलर दिखाता है तो आप एक्साइटेड हो जाते हो कि नहीं, रुक जाते हो कि नहीं? ओके। क्रोनीमिक्स का मतलब होता है टाइम का यूज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है शोज रिस्पेक्ट, सीरियसनेस। अगर टाइम आपका अच्छा है, अगर आपने क्रोनीमिक्स का यूज किया है, ठीक, और आप अपने क्रोनीमिक्स मतलब टाइम को अच्छे से यूज करते हो, तो ये क्या सामने वाले को देता है? सामने वाले व्यक्ति को क्या देता है? रिस्पेक्ट। यहाँ इसको टाइम की कदर है, इस व्यक्ति को जिंदगी में सीरियस है, मतलब जिंदगी में ये सीरियस है, मतलब टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मतलब ये व्यक्ति जिंदगी में ज़्यादा सीरियस है। ओके, इससे क्या पता चलता है? अगर आप जल्दी आते हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन है। अगर आपको टाइम बताने के बाद भी लेट होते हैं, इसका मतलब है आपको टाइम के लेकर केयरलेस हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तूफान नहीं आ रहा है, मतलब आप ऐसे ही हैं, कभी भी गए मतलब मुँह उठा के और चले आए, हाँ भाई साहब मैं पहुँच ही रहा हूँ, ऐसे आलसी की तरह जाओगे। डिसरिस्पेक्ट शो होता है, केयरलेस शो होता है, ठीक है। टाइम से आते हो, जल्दी आते हो, जैसे कि आपको 11 बजे बुलाया और आप 10:50 में पहुंच गए, मतलब 10 मिनट आप पहले ही पहुंच गए, आप क्या हैं? डिसिप्लिन्ड है। 11 बजे बुलाया, आप 12 बजे आ रहे हो, टाइम को लेकर आप क्या हैं? केयरलेस हैं। टाइम के लेकर केयरलेस तो है ही, साथ में जिस क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं वो भी यही सोचेगा कि इस आदमी में दम नहीं है, इस आदमी में दम नहीं है। ओके, आर्टिफैक्ट्स एंड साइन लैंग्वेज। आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है ऑब्जेक्ट दैट कम्युनिकेट कल्चर, लाइफ स्टाइल और स्टेटस पता चलता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सूट पहनता है, क्या दिखाता है? प्रोफेशनलिज्म। डॉक्टर का कोट ट्रस्ट बिल्ड करता है। डॉक्टर का कोट देखा होगा ना आपने, डॉक्टर का कोट ट्रस्ट बिल्ड करता है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर डॉक्टर कोट नहीं पहनता है तो आपको लगता है ये डॉक्टर नहीं है। जब वो कोट पहनता है वाइट कलर का, तब आपको यकीन होता है कि हाँ ये डॉक्टर है। ट्रस्ट बिल्ड होता है, आर्टिफैक्ट से, कपड़ों से पता चलता है, ठीक है। साइन लैंग्वेज, सिंबल्स, साइन, साइन से पता चलता है साइन है क्या है। पिक्चर देके आप बता सकते हो। कलर्स, एग्जाम्पल्स, नो स्मोकिंग का बोर्ड, आपने देखा होगा कई जगह नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा रहता है। किस कलर में रहता है? रेड कलर में। इस कलर में रहता है, रेड कलर में रहता है। ओके, ट्रैफिक लाइट देखे होंगे आप,
साइन लैंग्वेज, अलार्म, बेल्स। आप अपने घर के दरवाजे के सामने बेल का मतलब एक बटन लगाते हैं और उस बटन में एक छोटा सा बेल का साइन लगाते हैं, ताकि सामने वाले को पता चल जाता है कि ये बेल की बटन है, इसको दबाएंगे तो घंटी बजेगी अंदर। ठीक है। एडवांटेजेस, इसके क्या फ़ायदे हैं? क्विक, तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। आप सिगरेट पी रहे हैं, यहाँ पर नो स्मोकिंग लिखा है, तुरंत आपने बुझाया और ख़त्म कर दिया, तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। क्लियर होता है, यूज़फुल होता है। ट्रैफिक लाइट, जैसे ही टाइम होता है, रेड होता है, आप तुरंत रुकते हैं। रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? तुरंत रुकते हैं। वहाँ पर ग्रीन होता है, तुरंत भागते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं, ये बहुत यूज़फुल है। आर्टिफैक्ट्स, लिमिटेशंस क्या है? कॉम्प्लेक्स मैसेज हार्ड टू एक्सप्रेस। हमें नो स्मोकिंग समझ में आया, ट्रैफिक लाइट समझ में आया, लेकिन कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पल्ले ही नहीं पड़ता है। ओके, ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे कि आप हाईवे में जा रहे हैं और उसमें कई प्रकार के नॉन वर्बल साइंस होते हैं, तो आपको कुछ तो समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे कि आपने रोड के साइड में एक देखा होगा ना, जिसमें कि यहाँ जाने के लिए इतने किलोमीटर, कभी रेड बना रहता है, रेड कलर रहता है उसमें, कभी पीले कलर में रहता है, कभी नीले कलर में रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही नहीं पता है। ठीक है, तो कुछ कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता होता है। लिमिटेशंस, ओके। फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक ही मकसद होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, काम को इजी बनाना। जैसे कि मैंने आपको बताया, नो स्मोकिंग, ओके, काम को इजी बनाना, बोलने से ज़्यादा समझना, ओके, फीलिंग को शेयर करना, कंप्लीट वर्बल मैसेज। ठीक है, वर्बल के मैसेज को कंप्लीट करना नॉन वर्बल का हिस्सा होता है। ओके, कंट्रोल फ्लो ऑफ मैसेज, कंट्रोल फ्लो ऑफ मैसेज। जब भी आपको कोई बोलता है कि चलो चाय पीने चलते हैं, तो आप ऐसे की इशारा करते हो ना, नहीं पीना है, तो ये कंट्रोल होता है। कई चीज़ें कंट्रोल होती है इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। सेइंग गुड जॉब, एग्जाम्पल देख लेते हैं। थम्स अप, किसी ने अच्छा काम किया, बोलने के बजाय आप ऐसा दिखा दो, गुड। ओके, ये था फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।